हेलो दोस्तों, आप सभी का आर के सन फ्रॉम राजस्थान गंगानगर चैनल पर स्वागत है। आज हम 3 स्टेट के हरियाणा लाइनमैन में और पंजाब लाइनमैन और राजस्थान लाइनमैन की सैलरी स्लिप को देखते हुए इनका कंपैरिजन करेंगे और उनके बेसिक पे के आधार पर डिफरेंस देखेंगे। तो मैं सबसे पहले हरियाणा की स्लिप लेके आया हूँ और इसके बाद है जो ये पंजाब लाइनमैन की सैलरी स्लिप है। तो इनके बेसिक पे के बाद अपने डिफरेंस करेंगे और ये है राजस्थान विद्युत विभाग की। तो इन तीनों का कंपैरिजन अपने करेंगे और मैं इनको सही तरीके से लिख के लेकर आया हूँ। चलो अपने वो देखते हैं। चलो दोस्तों, अपने देखते हैं लाइनमैन की सैलरी का पूरा सच, हरियाणा वर्सेस पंजाब वर्सेस राजस्थान। दोस्तों, अगर आप लाइनमैन की तैयारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान लाइनमैन की स्टार्टिंग सैलरी के बारे में, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं, पूरी रियलिटी समझेंगे। कि सबसे पहले हम हरियाणा की बात करते हैं। जैसे मैंने हरियाणा की स्लिप दिखाई है, उससे लिखा हुआ है कि हरियाणा में एएलएम का बेसिक पे 25,500 है। ये बेसिक पे सेंटर के अंदर मिलता है, लेकिन इधर देखो हरियाणा स्टेट में भी स्टेट वाले बच्चों को भी इतना बेसिक पे मिलता है। कितना? 25,500। इसका मतलब क्या है? मतलब शुरुआत से ही सैलरी स्ट्रॉन्ग रहती है और अलाउंस मिलकर कैश इन हैंड जो सैलरी मिलती है लगभग इनको मिलती है 3800 से लेकर 40,000 तक पहुंच जाता है। यानी कि एएलएम, हरियाणा एएलएम अगर आप चुनते हो तो इसमें सैलरी स्टार्टिंग खूब है। तो इसके लिए हरियाणा में अगर आप एएलएम करना चाहते हो उससे पहले आपको वहाँ की सीईटी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही वहाँ पे आप लग सकते हो। अब बात करते हैं पंजाब की बात। पंजाब में पीएसपीसीएल एएलएम का बेसिक पे है 19,900। यहाँ जो है स्टार्टिंग थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन ये एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें टाइम के साथ इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलती है। यानी कि अभी 19,900 है, तो इनको जो अलाउंस वगैरह मिलेंगे तो इनकी सैलरी भी बाद में खूब चली जाती है, लेकिन अभी अपने बेसिक पे के आधार पर बात कर रहे हैं। अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में टेक्नीशियन थर्ड का बेसिक पे है 19,200, लेकिन यहाँ अलाउंस अच्छे मिलते हैं जिसकी वजह से कैश इन हैंड सैलरी कितनी हो जाती है? 30,000 के आसपास यानी कि लगभग बताया तो आपको 27,000 के करीब सैलरी मिल जाती है वहाँ पर। 2 साल ट्रेनिंग के जो टाइम है उसके बाद की बात हो रही है। ये कब? जब आप वहाँ पे परमानेंट हो जाते हो। 2 साल के बाद जब परमानेंट हो जाते हो तो 27,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपकी सैलरी पहुँच जाती है। कब? जब अलाउंसेज वगैरह ऐड होकर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि बेसिक पे ही क्या है, सब कुछ नहीं है। कुछ अलाउंसेज, कुछ लोकेशन, कुछ डिपार्टमेंट पॉलिसी, ये सब मिलकर फाइनल सैलरी बनाते हैं। तो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे 2 लोगों का बेसिक सेम हो सकता है, 19,200 सेम हो सकता है, लेकिन अगर एक को ज़्यादा अलाउंसेज मिल रहा है तो उसकी सैलरी बाद में क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। जिस प्रकार से हम बात करें हैं पंजाब लाइनमैन की, तो वहाँ पे 19,900 है, तो अब वहाँ पे और राजस्थान में 19,200 है। तो जिसमें अलाउंसेज जितने ज़्यादा होंगे वहाँ की सैलरी उतनी हो जाएगी। तो बेसिक पे अपने को ज़रूर देखना है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तीनों स्टेट में एक चीज़ कॉमन है, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वहाँ बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी। प्रमोशन के बाद इनकम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे ही आपके जहाँ प्रमोशन आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर जिस प्रकार से प्रमोशन होता है उसी प्रकार से आपको जो है इनकम का मान बढ़ जाता है। अब फाइनल कंपैरिजन है कि हरियाणा स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग सैलरी है जो दे रहा है, यानी कि हरियाणा तो सबसे बेस्ट है, लेकिन हरियाणा में दिक्कत क्या है कि वहाँ आपको पहले सीईटी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जाके वहाँ पे
फ़ाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आप राजस्थान में, अदर स्टेट वाले राजस्थान में फ़ाइट करते हैं तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ आपको राजस्थानी आनी चाहिए कि ये वो, कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ की सीटी क्लियर हो। आप सीधा ही फ़ाइट कर सकते हो, लेकिन फ़ाइट कहाँ करोगे? यूआर के अंदर। और पंजाब के अंदर अगर आप लगना चाहते हो, पंजाब के अंदर क्या है कि आपके पास या तो 10th में पंजाबी हो, और अभी तक तो यही बोला जा रहा है कि 10th में पंजाबी हो, लेकिन इससे पीछे क्या था कि आपका पंजाब के अंदर वहीं से आपके पास वहाँ की अप्रेंटिस भी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि अब ये होगा कि पंजाब के अंदर आपके पास पंजाबी होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे लग सकते हो। ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा स्टेट बेस्ट है, तो आंसर सिंपल है कि जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए वही क्या है? बेस्ट है। क्योंकि असली गेम सैलरी नहीं, क्या है? सिलेक्शन। गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी है। लास्ट मैसेज आपके लिए यही है कि कंपैरिजन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को प्रिपरेशन पर फोकस करना है। अब जिनका राजस्थान में हो जाए तो सैलरी को कोई नहीं देख रहा, कि एक बार सिलेक्शन हो जाए वो ही बहुत है। लाइनमैन की जॉब एक ऐसी जॉब है जो कि आपकी लाइफ कंप्लीट चेंज कर सकती है। ज़्यादा नहीं तो आप अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं, कम टाइम में तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कंटिन्यू रखो, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर कहीं आप सिलेक्शन हो जाते, जैसे मान लेते हैं आपका राजस्थान में सिलेक्शन हो जाए और आपके पास पंजाबी है और आप चाहते हो कि सैलरी और ज़्यादा मिले, तो आप हरियाणा के अंदर सीईटी करके वहाँ कंपटीशन लड़ सकते हो। इसलिए आपको सैलरी डिफरेंस बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, पसंद आई हो तो लाइक करो। ऐसे ही रियल और होनेस्ट इंफॉर्मेशन और के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन बच्चों का अभी राजस्थान के अंदर डीवी वगैरह हुआ है तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें, उनको पता चले कि हमारी सैलरी है जो किस प्रकार से कैसे है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।